देवता पर क्रोधित क्यों हुए देवगुरु बृहस्पति? परिणाम स्वरूप क्या होता है? इंद्र अपने दरबार में थे और नृत्य का आनंद लेने में मग्न थे। जब गुरु ने दरबार में प्रवेश किया तो इंद्र नृत्य में इतने मग्न थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके गुरु वहां हैं। उन्होंने बृहस्पति पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे गुरु नाराज हो गए और उन्होंने अदालत छोड़ दी। इंदिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गुरु के पीछे गया लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शुक्राचार्य और असुरों ने इस सुनहरे अवसर को देख लिया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब देवता ब्रह्मा के पास सलाह मांगने गए तो उन्होंने कहा कि वे अपने गुरु बृहस्पति के अपमान के कारण पीड़ित हैं। इससे वे कमजोर हो गए। उन्होंने उन्हें गुरु खोजने की सलाह दी। देवताओं को गुरु खोजना पड़ा। उन्होंने त्वष्टा को अपना गुरु बनाने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तब विश्वरूप से पूछा और उन्हें अपना गुरु बनने के लिए कहा। विश्वरूप त्वष्टा विश्वकर्मा आकाशीय वास्तुकार और एक असुर रचना के पुत्र थे। विश्वरूप देवताओं का गुरु बनना स्वीकार करता है। उसके 3 सिर थे, एक अमृत सोम के लिए, एक शराब के लिए और तीसरा भोजन के लिए। जब उसने कोई यज्ञ किया तो उसने गुप्त रूप से असुरों के कल्याण के लिए प्रसाद चढ़ाया। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। ये 3 सिर पक्षियों में परिवर्तित हो गए। विश्वरूप को मारकर इंद्र को अपने गुरु की हत्या का महापाप लगा था। त्वष्टा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ कि इंद्र ने उसके पुत्र का वध कर दिया है। उन्होंने तुरंत इंद्र को मारने के लिए एक भयानक राक्षस वृत्रासुर बनाने के लिए एक अनुष्ठान किया। यह दैत्य देखने में शक्तिशाली और भयानक था। देवताओं ने उस पर आक्रमण करने की पूरी कोशिश की लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जब वे फिर से मदद के लिए ब्रह्मा के पास दौड़े तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें ऋषि दधीचि की हड्डियां लेनी है और उससे एक हथियार बनाना है। देवता ऋषि दधीचि के पास गए और उनकी हड्डियां मांगी। उसने उन्हें अपनी हड्डियां दी। इन हड्डियों से एक वज्र या वज्र बनाया गया। देवता वृत्रासुर के साथ युद्ध में गए और एक भयानक युद्ध हुआ। अंत में इंद्र ने अपने दिव्य अस्त्र से भयानक असुर का वध कर दिया। हालांकि चूंकि वृत्रासुर त्वष्टा का पुत्र था, उसे मारकर इंद्र ने फिर से एक गंभीर पाप किया था। इंद्र अपने पाप से बचने के लिए 1000 साल तक एक कमल के तने में छिपे रहे। जीत के बाद भी इंद्र को भुगतना पड़ा। यह सब बृहस्पति के क्रोध के कारण हो रहा था। गुरु बृहस्पति अपने क्रोध का प्रभाव देवताओं को दिखा रहे थे। देवता गुरु बृहस्पति की दया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंत में गुरु बृहस्पति ने सोचा कि देवताओं को उनके कृत्य के लिए पर्याप्त दंड मिल गया है। अंत में गुरु बृहस्पति ने देवताओं पर दया करने का फैसला किया और उनके गुरु के रूप में उनके पास लौट आए।